नाम रखने वाला तो इनके परिवार के मेंबर ही होगा फैजल खान। ससुराल के लोग तो रखा नहीं होगा। आस पड़ोस के लोग, नाना नानी, दादा दादी, फूआ फूफी, सब लोग ने इनका नाम रखा फैजल खान। तो आप क्या होगा? सबके जीजा होगा। परिवार वालों को नहीं बोले, आप जैसे लोगों को बोले जो कि खान सर को फैजल खान बनाने पे तुले हुए थे। आपने गलत बोला। ये एफआईआर लेके जाते हैं, दिखाते हैं इसका एफआईआर प्रिंस यादव का, लेकिन ये वो एफआईआर नहीं देखा है जो फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर और फर्जी क्या क्या ऑफिसर बना है। ये बोले कि हम उस पर एफआईआर कराए हैं, वो बहुत बड़ा चोट्टा है। वो एफआईआर का पेज काहे नहीं दिखाएं कि हम एफआईआर किए हैं उस पर? बम ब्लास्ट का एफआईआर देखा है जो बोले थे बम मेरे यहाँ फेंका गया था। शुभांकर मिश्रा को भी सही से क्रॉस क्वेश्चन, ये बोलते क्रॉस क्वेश्चन करते, कहाँ से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं भाई? दूसरे का एफआईआर कॉपी दिखा रहा है, वो अपना एफआईआर कॉपी काहे नहीं दिखा रहा है? अगर आप विरोध नहीं किए थे जिस दिन रोशन सर का बेल हुआ था, उस दिन अगर आपके वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया था तो वो सीसीटीवी फुटेज आप दिखाइए बाहर। बहुत अहंकार है, इतना घमंड किसी का नहीं होता। और अच्छे अच्छे घमंड वाले, अहंकार वाले मिट्टी में मिल गए हैं। वो दिन दूर नहीं कि ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। खान का विरोध का मतलब मुसलमान का विरोध नहीं होता है। हम खान का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब मुसलमान समाज मेरा विरोधी नहीं है। आज भी मुसलमान समाज मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितना पहले थे। लेकिन ये जो कुछ लोगों के बातों पे रोशन सर का जो बयान हम देख रहे हैं धर्म के प्रति, ये हमारे सनातन धर्म में और हमारे परिवार में ये चीज नहीं सिखाया जाता है कि किसी धर्म, संविधान में नहीं दिया है कि किसी और धर्म को हम गलत बोले। जो वो कर रहा है वो गलती आप मत कीजिए किसी और के बहकावे में। खान सर का पॉडकास्ट इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। बहुत सारे जो है उन्होंने बातों को रखा उस पॉडकास्ट में। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीडियो के सनवंशी जी, इनसे बातचीत करें। खान सर कह रहे हैं कि जो लोग भी हमको फैजल खान बोलते हैं वो हमको जीजा मानते हैं। आप भी फैजल खान बोलते थे? हम तो बोल दिए पहले ही दिन, जैसे ही उनका पॉडकास्ट देखे हम बोले कि अरे ये तो बहुत बड़ा गलती कर दी है। अपने पिताजी को भी जीजा बना दिया, मतलब जीजा बन गए। अपने बहन का भी जीजा बन गए, अपने माँ का भी जीजा बन गए। क्योंकि नाम रखने वाला तो इनके परिवार के मेंबर ही होगा फैजल खान। कोई दुनिया और जवारा ससुराल के लोग तो रखा नहीं होगा। आस पड़ोस के लोग, नाना नानी, दादा दादी, फूआ फूफी, सब लोग ने इनका नाम रखा फैजल खान। तो आप क्या होगा? सबके जीजा होगा, मतलब सब ससुराल पक्ष वाले हैं। तो कितनी छोटी ऐसे शिक्षक लोग का ये बयान है, वो समाज को क्या शिक्षा देंगे? परिवार वालों को नहीं बोले, आप जैसे लोगों को बोले जो कि खान सर को फैजल खान बनाने पे तुले हुए थे। आपने गलत बोला। उनका गलत आप नहीं सुने हैं सही से। उनका कहना है कि मेरे ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो हमको फैजल खान बोलते हैं, बाकी सब हमको खान सर बोलते हैं। तो जरा हम पूछना चाहते हैं कि जन्म लेते इनकी माता श्री यही बोलते थे कि खान सर, ऐसे ही बोलते थे? इनके पिताजी खान सर ही करके बुलाते थे क्या? या इनके पड़ोसी, इनके मामा, दादा, फूफा फूफी, जितने भी दोस्त यार हैं, वो तो छोड़ दीजिए, माननीय राज्यपाल जी जो संबोधित किए हैं वो भी तो फैजल खान बोले थे। तो सबके ही वो जीजा होगा। अरे शर्म करो यार, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची है इस इंसान के अंदर। इतनी मतलब घृणता और इतना अहंकार पहली बार किसी शिक्षक के अंदर हम देखे हैं। बहुत अहंकार है, इतना घमंड किसी का नहीं होता। और अच्छे अच्छे घमंड वाले, अहंकार वाले मिट्टी में मिल गए हैं। वो दिन दूर नहीं कि ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर के भाई जो थे प्रिंस यादव, उन पे किडनैपिंग का केस था, कट्टा रखते थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आपने सुनी? किडनैपिंग का केस था, कट्टा रखते थे, जो भी रखते थे, तो इसका मतलब आप उनको मरवा दीजिएगा, उनके भाई को जेल में भेजवा दीजिएगा, फंसवा दीजिएगा। इनका एक और बयान है, ये बोल रहे थे कि रोशन सर के बारे में बोल रहे थे कि वो जेल क्यों गए, क्योंकि उनके पास्ट केस था। ये एफआईआर में सांस तक बेल हो जाता। ये एफआईआर में 4 बजे अरेस्ट करवाने वाले तो आप ही थे। पास्ट में अगर केस था तो पास्ट में वो जेल क्यों नहीं गए? पास्ट में जेल जाना चाहिए, पास्ट में तो वो बचे हुए थे। लेकिन इस एफआईआर के बाद वो अरेस्ट हुए, वो भी 4 बजे भोर में, और जेल गए। भेजने वाले आप ही हैं। मतलब पूरा इमोशनली ब्लैकमेल और पूरा एक प्रोपेगेंडा कहानी। ये एफआईआर लेके जाते हैं, दिखाते हैं इसका एफआईआर प्रिंस यादव का, लेकिन ये वो एफआईआर नहीं देखा है जो फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर और फर्जी क्या क्या ऑफिसर बना है। ये बोले कि हम उस पर एफआईआर कराए हैं, वो बहुत बड़ा चोट्टा है। वो एफआईआर का पेज काहे नहीं दिखाएं कि हम एफआईआर किए हैं उस पर? वो भी तो लेके जाना चाहिए था और दिखाना चाहिए कि हम ये फर्जी ऑफिसर और फर्जी जो चुट्टा है जो हमारे यहाँ बैठ के और अति किया था, हम उसका प्रमोशन करके बहुत सारे स्टूडेंट को लाने का काम किए थे, उस पर हम एफआईआर किए हैं, वो दिखाएंगे। बम ब्लास्ट का एफआईआर दिखाएं जो बोले थे बम मेरे यहाँ फेंका गया था। तो सिर्फ बोलने से हो जाता है? सब चोट्टा है। ये क्या है? सबसे बड़का तो चोट्टा ये इंसान है
जो समाज को अभी तक लूट रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। और शुभंकर मिश्रा को भी सही से क्रॉस क्वेश्चन, ये बोलते क्रॉस क्वेश्चन करते, कहाँ से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं भाई? दूसरे का एफआईआर कॉपी दिखा रहा है, वो अपना एफआईआर कॉपी काहे नहीं दिखा रहा है? कि आप अगर किए हैं रेवेन्यू ऑफिसर वाले पे तो आप दिखाइए, आप सार्वजनिक कीजिए। अगर आप विरोध नहीं किए थे जिस दिन रोशन सर का रोशन सर का बेल हुआ था, उस दिन अगर आपके वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया था तो वो सीसीटीवी फुटेज आप दिखाइए बाहर, काहे नहीं दिखा रहे हैं? बाकी एविडेंस आप लेके वहाँ पे चल गए क्योंकि आपको पॉडकास्ट करना है, ये भी आप लेके चल जाते कि हमने विरोध नहीं करवाया था, ये सीसीटीवी वीडियोस देख लीजिए, लगा दीजिए। ये तो नहीं हुआ। लेकिन खान सर ये भी कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर को जब नेपाल जाना चाहिए था विराटनगर तो यहाँ पॉडकास्ट में थे शुभंकर मिश्रा के। नहीं, पॉडकास्ट में उनको भी अपना बात रखने की ज़रूरत था, क्योंकि खान वाले कॉमेडियन और इंटरटेनर नहीं है कि कोई भी उनका बात सुन लेगा और तुरंत चला देगा नेशनल तक। ये तो ग्लोबल टीचर अपने आप को मानते हैं, ये तो ग्राउंड के टीचर थे, ग्राउंड पे लोगों को आगे बढ़ाने वाले थे। तो ये बात बोलना जायज़ नहीं, लेकिन मेरे नज़र से हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, रोशन सर में भी कमी है, और जब अपने में कमी हो तो अपने लोग ही बताते हैं, छुपाना ना चाहिए। हम उनको बता रहे हैं कि इस चीज़ को उनका गलती है और ये हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद उनको सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था, घर जाना चाहिए था। दूसरी बात, घर जाने के बाद कंटिन्यू उनको घर पे बैठे रहना चाहिए था, घर से कहीं इधर उधर नहीं हिलना चाहिए था। सब सर्व समाज के लोग वहाँ जाता, उनके लिए आवाज़ उठाता, वो गलती कर दी है। तीसरी बात, नेपाल जाके उनको अपने से छानबीन करना चाहिए, और जो चारों लड़का है जब यहाँ पे आए तो चारों के ऑन लाइव ला के बैठा के उससे सवाल जवाब करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों, और अभी तक वो मामला क्यों सामने नहीं है, किस वजह से अभी तक पूरे बिहार के लोगों को पता नहीं है कि प्रिंस की हत्या आखिर हुई तो कैसे हुई, अगर वो नेपाल गया तो हुई तो क्यों हुई। ये चीज़ सामने लाना चाहिए था, खुलासा करना चाहिए था। क्या लग रहा है और मामला कुछ बात जो खान को लेके हमने पहले भी कहा था कि खान का विरोध का मतलब मुसलमान का विरोध नहीं होता है। हम खान का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब मुसलमान समाज मेरा विरोधी नहीं है। आज भी मुसलमान समाज मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितना पहले थे। लेकिन ये जो कुछ लोगों के बातों पे रोशन सर का जो बयान हम देख रहे हैं धर्म के प्रति, ये हमारे सनातन धर्म में और हमारे परिवार में ये चीज़ नहीं सिखाया जाता है कि किसी धर्म, संविधान में नहीं दिया है कि किसी और धर्म को हम गलत बोलें। जो वो कर रहा है वो गलती आप मत कीजिए किसी और के बहकावे में। आप खान का विरोध कीजिए, खान के गलत चीज़ों का उजागर कीजिए, पूरा समाज आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है, लेकिन उसको लेके किसी धर्म पे जाना ये कहीं से सही नहीं है। क्या लग रहा है अभी प्रिंस यादव का मामला दब चुका है, अब ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे? बिल्कुल दब चुका है, ऐसे अनेकों यादवों का मामला दब चुका है। जेन्युइन बात कोई करते नहीं है, बहकाने की बात करते हैं, और जो समाज के लोग होते हैं वो भी जेन्युइन बात नहीं करते हैं। आज बंटी यादव के घर पे कोई एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए जिसने जेन्युइन बात किया, और सब आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड बोलता है कि भरत तिवारी में फलानामा गया, चिलानामा गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप नाम लेके उस व्यक्ति को बोलिए जो यादव समाज के नेता है, वो क्यों नहीं पहुंचा। हमने जिसका नाम लिया उसमें से कुछ लोग पहुंचे, हम मनेर से भाई वीरेंद्र पहुंचे, राम कृपाल चाचा पहुंचे, मुकेश रोशन भी आज पहुंचे, कल भी उनके बारे में पोस्ट किए थे। खेसारी भैया, टुनटुन यादव, आशीष यादव जो कभी पोस्ट नहीं करता था, आशीष यादव भी लोग पोस्ट किया, खेसारी भैया खुद पहुंचे हैं, ओम प्रकाश से हमारी बात हुई है, प्रमोद भैया से बात हुई, वो सब लोग बोले हैं कि हमारे, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं और यही मुद्दा होना चाहिए। जो आरजेडी के जितने भी विधायक हैं जिनको सभी यादवों के बदौलत 10 साल 15 साल के यादव समाज के लौंडा उनके रैली में झंडा लेके घूमता है, यादवों के बदौलत वो लोग जीतते हैं, सबसे ज़्यादा उनके रैली में यादव होते हैं, तो वो लोग को पहुंचना चाहिए। विजेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामानंद यादव, ये सब हम शुरू से यही बात बोल रहे हैं, और जिस दिन ये बात हमारे समाज के सभी यूट्यूबर क्रिएटर उठाने लगे ना, हर यादव के घर पे सभी नेताओं को पहुँचना जरूरी नहीं, मजबूरी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।